हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे विद्यार्थियों, आज दिनांक 18/5/2020, क्लास +2 मैथमेटिक्स। बेटा मैंने एक्सरसाइज 15.7 को कंप्लीट करवाया, अभी आप लोगों ने किया भी होगा। उसमें क्या था, हमें रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया मैंने आप लोगों को। आज का मेरा नया टॉपिक होगा, वो क्या होगा भाई, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा आप लोगों को। किसका? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है ना, वो हमारे सिलेबस में कंसीडर नहीं कर रखा। लास्ट टाइम सीबीएसई ने उसको हटा दिया था। एक्सरसाइज 15.8 जैसे कंप्लीट हो जाएगी वैसे हम क्या हो जाएगा, हमारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बर्नौली ट्रोयल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमारे सिलेबस में कंसीडर नहीं है। उसको सीबीएसई ने लास्ट टाइम ही हटा दिया था। तो लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है भाई मेरे पास, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपको निकालना तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम। उससे क्या निकालेंगे, हमें उससे निकालेंगे मीन, फिर क्या निकालेंगे वेरिएंस, फिर क्या निकालेंगे भाई स्टैंडर्ड डेविएशन। मतलब आपने एक्स आई निकाल दिया तो पी आई निकाल दिया सर। एक्स आई बोले तो रैंडम वेरिएबल, पी आई बोले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या निकालेंगे भाई, हमें एक्स आई की मल्टीप्लाई पी आई के साथ। एक्स आई की मल्टीप्लाई किसके साथ बोलो, पी आई के साथ। ठीक है, तो यहां से जो मीन निकालने का जो फॉर्मूला कंसिडर होगा वो होगा भाई समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई अपोन समेशन ऑफ पी आई। ये फॉर्मूला होगा मीन निकालने का। मतलब हमें तो घुमा फिरा के वही टॉपिक तो वही है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला ही, लेकिन आज तीन बातें नई नई कंसीडर करनी है, तो तीन फॉर्मूले ही सीख लो बस। सारी की सारी बातें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। जो स्टूडेंट तीन फॉर्मूले सीख लेगा वो दो एग्जाम्पल भी अच्छे से क्लियर कर लेगा। क्या कहता है भाई मेरे पास है, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मीन निकालने का फार्मूला समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई अपॉन में पी आई, समेशन ऑफ पी आई। मतलब एक्स आई बोले तो रैंडम वेरिएबल, पी आई बोले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों की मल्टीप्लाई बोले तो एक्स आई इंटू पी आई। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या कंसीडर होगा भाई, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई अपॉन में पी आई। बारी आती है मीन वेरिएंस, क्या निकालना है भाई हमें, वेरिएंस। क्या निकालना पड़ेगा बोलो, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या कंसीडर होगा भाई हमारे पास, फॉर्मूला सीखेंगे सबसे पहले, उसके बाद मैं एक एग्जांपल करवाऊंगा जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सभी को। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। एक्स आई का स्क्वायर की मल्टीप्लाई किसके साथ है, पी आई के साथ, माइनस समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। मतलब पी आई इंटू एक्स आई तो आप निकालेंगे, यहां से एक नई बात और निकालनी पड़ेगी भाई, क्या, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर। सिर्फ एक्स आई का स्क्वायर करके पी आई से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। किसका स्क्वायर करके भाई, एक्स आई का स्क्वायर करके पी आई से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। तो यहां से एक फॉर्मूला और कंसीडर हो गया मेरे पास वेरिएंस का, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर है। यहाँ पर ये बात बहुत ही केयरफुल रहना इस बात को समझने के लिए, माइनस समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, माइनस समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया, क्या मीन, फिर क्या निकाला वेरिएंस। अब बारी किसकी आती है भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला होगा मेरे पास अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस। मतलब जो वेरिएंस निकलेगा उसका एसडी निकालने के लिए जो वेरिएंस निकलेगा उसके ऊपर स्क्वायर रूट कंसीडर कर दिया जाएगा, वो एसडी का फॉर्मूला आ जाएगा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को। आज का टॉपिक मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने पिछली एक्सरसाइज में पूरी प्रोबेबिलिटी निकाली है, क्या निकाली है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। मतलब एक टेबुलर फॉर्म बना के तैयार कर दी, वहां से क्या निकालना है अब, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं भाई, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा क्या कह रहा है।
फाइंड द मीन और वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यहाँ से मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट निकालना और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन नहीं हो तो भी आप निकाल सकते हो, बिना कोई प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए। आप मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं गिवन है तो आप पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालो और उसके बाद क्या निकालेंगे, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। देखिए भाई क्या कहता है, एक्स आई गिवन आपके पास 1 2 3 4, पी आई गिवन है 0.4 0.3 0.2 0.1। क्या निकालेंगे भाई, सबसे पहले निकालेंगे सर पी आई इंटू एक्स आई। 0.4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0.4 0.6 0.6 और ये कितना हो गया बोलो 0.4। पी आई इंटू एक्स आई को जोड़ो भाई, 6 4 10 6 4 10 2 आ गया। पी आई को जोड़ो भाई, पी आई को जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 2 9 और 1 10 1 आ गया भाई हमारे पास। ओके, सबसे पहले क्या निकालेंगे बोलो, मीन निकालने का फार्मूला ऊपर बताओ क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई अपोन समेशन ऑफ पी आई, यही समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। बेटा अपोन में नहीं आएगा, शोर इसके अपोन में नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। मीन निकालने का फार्मूला होगा समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। बोलो कितना आया इसका समेशन है 2, कितना आया बोलो हमारे पास है 2। ओके, वेरिएंस निकालना है भाई, क्या निकालना है बोलो, वेरिएंस निकालने का फार्मूला बोलो क्या कंसिडर होता है, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कंसिडर होगा भाई। एक बात बताइए प्यारे विद्यार्थियों कि पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर बोलो कितना हो जाएगा, एक्स आई का स्क्वायर करके पी आई से मल्टीप्लाई कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 0.4 से करेंगे तो 0.4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे भाई, एक्स आई का स्क्वायर 4 3 12, 1.2, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 1.8, 4 का स्क्वायर 16 और 16 चौके बोलो 4 का स्क्वायर, 1 मिनट बेटा यहां से इससे मल्टीप्लाई कर दी मैंने। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 सही है, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 में 16, 1.6। इन दोनों का रिजल्ट क्या कंसीडर होगा, सम, इनका सम कंसीडर होगा भाई 5। कितना कंसीडर होगा बोलो 5। फॉर्मूले में पुट कर दो, पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर 5 माइनस पी आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो मीन बताओ कितना आ गया, मीन आ गया सर मेरे पास 1। कितना आ गया बोलो बेटा, मीन 1, सॉरी वेरिएंस कितना आ गया 1। बारी बोलो किसकी आ गई, बारी आ गई सर एस डी की। तो एस डी निकालने का फार्मूला बोलो क्या होगा, अंडर रूट वेरिएंस मीन्स अंडर रूट 1, और अंडर रूट 1 बोले तो कितना आएगा बोलो मेरे पास से 1। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया। आज का टॉपिक क्या नाम है टॉपिक का, मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट है भाई, कोई एक पार्ट आप कर लेंगे अच्छे से, बस सिर्फ एक पार्ट, ज्यादा पार्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई एक पार्ट आप करके आप इसको क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग ए अनबेस्ड डाई। नंबर 2 देखिए बेटा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नंबर ऑब्टेनिंग ऑफ एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग एन अनबेस्ड डाई। भाई एक अनबेस्ड डाई है, उसमें क्या क्या नंबर होते हैं बोलो, मतलब मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बहुत मेंटली पढ़ना होगा आप लोगों को। अगर क्वेश्चन ए नंबर 2 हमारे पास मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर प्रोबेबिलिटी में कहीं पर निकालना आ जाए तो एक बात तो क्लियर है कि हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना ही निकालना होगा, क्योंकि विदाउट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम कंसीडर नहीं कर सकते मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। कैलकुलेट द मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए नंबर ऑफ 10 एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रोइंग एन अनबेस्ड डाई। मतलब एक अनबेस्ड डाई है मेरे पास, बिना नाम की डाई है, तो उसका x बोलो कितना होगा, x होगा सर 1 2 3 4 5 6। भाई एक अनबेस्ड डाई में यही तो नंबर कंसीडर होते हैं।
तो इसको x, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x बोलो भाई, एक होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, दो होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, तीन होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। एक अनबेस्ड डाई के अंदर 3 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही तो होगी। 4 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 5 होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 6 होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6। बोलो भाई, दो बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है बोलो? अब मुझे निकालना है सर मीन। मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्या कंसिडर करना पड़ेगा? xi 1 2 3 4 5 6। फिर क्या कंसिडर करना पड़ेगा? pi। बोलो कितना होगा? 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। फिर क्या कंसिडर करना होगा भाई? पी की मल्टीप्लाई xi के साथ। बोलो कितना हो जाएगा? 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 और 6/6। ये आ गया भाई pi इंटू xi। मीन निकालने का फार्मूला बोलो क्या होता है? समेशन ऑफ pi इंटू xi। क्या फार्मूला कंसिडर होगा भाई? समेशन ऑफ pi इंटू xi। इसका जोड़ कितना आएगा? इसका जोड़ देखो भाई कितना आएगा। एक बार इस रिजल्ट का जोड़ शायद 21/6 आएगा। तो समेशन बोलो, मीन बोलो कितना आ गया? मीन आ गया सर मेरे पास 21/6। कितना आ गया बोलो बेटा? मीन मेरे पास है 21/6। बारी बोलो किसकी आएगी? वेरिएंस। वेरिएंस निकालने से पहले मुझे निकालना होगा pi इंटू xi का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1/6, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8/6, 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27/6, 4 का स्क्वायर 16, 16 चौके 64/6, 5 का स्क्वायर 25, 25 पंजू 125/6, 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर बोलिए 6 का स्क्वायर 36। सॉरी भाई, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी हमने। सॉरी, 1 मिनट, इसके साथ पी आई के साथ मल्टीप्लाई करनी थी। 1/6, 4/6, 9/6, 16/6, 25/6 और 36/6। क्योंकि यहाँ तो 1 1 कंसिडर हो रहा है। इसका जोड़ कितना आएगा? इसका जोड़ आएगा सर 91/6। कितना आएगा बेटा? इसका जोड़ 91/6। अब वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो कंसिडर कर देंगे। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ पी इंटू xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी इंटू xi का स्क्वायर। समेशन ऑफ पी इंटू xi का स्क्वायर बोलिए कितना आया? 91/6। और समेशन ऑफ पी इंटू xi कितना आया था? 21/6 का होल स्क्वायर। का होल स्क्वायर मतलब 7/3। और 7/3 को क्या लिख सकता हूं भाई मैं? 7/3 को लिख दूंगा सर 49/4। जब इस रिजल्ट को सॉल्यूशन देंगे बेटा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 35/12। कितनी वैल्यू आएगी बोलो? 35/12। वेरिएंस भी निकाल दिया। बारी बोलो किसकी आ गई? एसडी। एसडी निकालने का फार्मूला बोलो क्या होगा? अंडर रूट वेरिएंस। अंडर रूट वेरिएंस बोले तो अंडर रूट 35/12। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2 क्या निकालना था? आज का टॉपिक है मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 आज का जो होमवर्क होगा, बस लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज चल रही है। प्रोबेबिलिटी हमारी फिनिश हो जाएगी कल की वीडियो में। कल मैं प्रोबेबिलिटी को फिनिश कर दूंगा। उसके बाद मैंने जो आपके सामने 10वीं क्लास का टेस्ट डेमो के रूप में भेजा था वैसा टेस्ट लेके देखूंगा मैं आप लोगों को। राजीव सर ने भी भेज रखा है आपको केमिस्ट्री का। तो बेटा हमारे पास हमारा आज का जो होमवर्क होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 एक्सरसाइज 15.8। ओके।